आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। तो कहानी का पूरा मजा लेने के लिए कहानी को पूरा सुने चलिए शुरू करते हैं। अरे बहू, तुमसे जरा सी बच्ची भी नहीं संभाली जाती है। ये देखो बेड से नीचे गिर पड़ी है। सासू माँ ललिता जी सत्संग से वापस आते ही पोती चिया को रोते देखकर अपनी बहू सौम्या पर नाराजगी जाहिर करने लगी। माँ को बोलते देख बेटे नमन को भी पत्नी में नुक्स निकालने का मौका मिल गया और वो भी माँ के सुर में सुर मिलाने लगे। सौम्या, तुम पता नहीं पूरे दिन घर में करती क्या रहती हो। एक बच्ची नहीं संभाली जाती तुमसे। एक मेरी माँ को देखो, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए 6 बच्चे पाले हैं। कुछ सीखो माँ से। नमन, चिया जरा सा गिर गई है, कोई आफत नहीं आ गई है। मैं उसे सुलाकर चारों तरफ तकिए लगा कर गई थी। अब मैं परमानेंट उसके पास भी तो नहीं बैठ सकती, वरना घर के सारे काम कौन करेगा। माँ जी और आप दोनों भाई बहन न तो घर के कामों में मेरी जरा भी मदद करेंगे, न ही चिया को संभालने में। हर काम अकेले मुझे ही करना है तो कुछ तो गड़बड़ होगी ही। बहू, घर और बच्चे हमने भी संभाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह लापरवाही नहीं कि कभी फिर। आजकल तो इतनी सारी सुख सुविधाएं भी हो गई हैं, पहले तो ये सब भी नहीं था। उसके बावजूद हम लोग खुशी खुशी सब संभालते थे। भाभी, आपको जरा सा घर का काम और चिया को क्या संभालना पड़ता है। आप तो परेशान हो जाती हैं। तुम तो चुप ही रहो वैशाली, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मुंह मत खुलवाओ। जो बातें तुम आज मुझे सुना रही हो, कल तुम्हें तो शायद मुझसे ज्यादा सुनना पड़े, क्योंकि मैं तो अकेले पूरा घर और बच्चा संभालने का दम रखती हूँ, लेकिन तुम तो अकेले अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। छोटी नंद वैशाली के बोलने पर सौम्या का सब्र जवाब दे गया और जो सच था वो बोल दिया। अपनी बेटी से बहू को इस तरह बात करते देखकर ललिता जी बुरी तरह तिलमिला गई और बोली, वो मेरी सबसे छोटी बेटी है, बड़े लाड प्यार से पाला है। हमने जहाँ जाएगी नौकरों की फौज आगे पीछे चलेगी, उसे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मैंने उससे कभी कोई काम नहीं करवाया तो तुम कौन होती है उससे इस तरह बात करने वाली। देखा नमन, जब बात बेटी पर आई तो माँ जी कैसे तिलमिला उठी, और मैं घर की बहू पूरे दिन जी जान से बिना किसी की मदद के घर के सारे काम निपटाती हूँ। उसके बावजूद कोई मुझे ये सुनाने से नहीं चूकता। आखिर मैं पूरे दिन घर में करती क्या हूँ, तो सुन लीजिए मैं क्या क्या करती हूँ। घर में हम 5 लोग हैं, माँ जी, वैशाली, तुम, मैं और चिया, और काम करने वाली और चिया को संभालने वाली मैं सिर्फ अकेली। सुबह जब से उठती हूँ सबसे पहले सबको गुनगुने पानी के गिलास हाथ में पकड़ाओ। माँ जी और वैशाली योगा करती हैं, तो योगा मैट में ही बिछाती हूँ, वहाँ पानी की बोतल भी मैं ही रखती हूँ। वैशाली को नींबू पानी वो भी मुझे ही देना होता है। माँ जी को योगा के बाद जूस में ही देती हूँ। तुम्हें बैठती बेड पर ही चाहिए रहती है। तब तक चिया के दूध का समय जाता है, मेरे पास उसे चैन से फीड करवाने तक का समय नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी उसे भी दूध की बोतल बनाकर लगा देती हूँ। उस बीच मुझे एक गिलास गुनगुना पानी पीने का भी समय नहीं होता। अपनी थायराइड कई दवाएं मुश्किल से लेती हूँ, वो भी किसी किसी दिन रह जाती है। उसके बाद सबके नाश्ते का समय, सबको अलग अलग तरह की चाय और नाश्ता चाहिए। वैशाली को ग्रीन टी, माँ जी को ज्यादा दूध ज्यादा शक्कर वाली चाय, और तुम्हें कड़क कम शक्कर वाली चाय चाहिए। उस बीच मेरी तो कैसी भी चलेगी वाली चाय भी गायब, क्योंकि समय ही नहीं है बैठकर पीने का। और कोई इस बात पर ध्यान दे तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है। सबके अलग अलग स्वाद के नाश्ते। वैशाली को स्प्राउट्स चाहिए, माँ को रोज गर्मा गर्म तला भुना नाश्ता, तुम्हें कम तला भुना चाहिए, और मुझे एक रात की रोटी तक नसीब नहीं होती। उसके बाद तुम अपना टिफिन लेकर ऑफिस निकल गए। वैशाली अपने इंस्टीट्यूट चली जाती है, माँ जी सत्संग चली जाती हैं। मैं घर में सबके कपड़े धोने में, घर की साफ सफाई, बर्तन साफ करने में, चिया की तेल मालिश, उसे नहलाना धुलाना सब करती हूँ। उसके बाद सबके खाने का समय, तो सबका मनचाहा पसंदीदा खाना तैयार करके रखो। फिर सब अपने अपने समय पर आकर तरह तरह के व्यंजनों से सजी डाइनिंग टेबल पर मेहमानों की तरह बैठेंगे और सुस्वादु भोजन का आनंद लेंगे और आराम करने आपने अपने कमरे में चले जाएंगे। मुझसे कोई एक बार नहीं कहेगा, तुम भी छोटे बच्चे की माँ हो,
तुम्हें तो नाश्ता करने का भी समय नहीं मिलता। लाओ थोड़ी देर चिया को मुझे दे दो, तुम खाना खा लो। माँ जी आप कभी खुद सोचती हैं या वैशाली से कहती हैं कि मेरी किसी काम में मदद कर दे या फिर बच्ची को जरा देर संभाल ले? नहीं ना, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं बहू हूँ। बेटियों के फोन आते हैं तो वो अगर जरा सी शिकायत कर दे कि माँ काम और बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, तो आप कैसे दर्द से तड़प उठती हैं। और वही व्यवहार बहू के साथ करते जरा सा संकोच नहीं होता, बल्कि ये और जताती है कि तुम करती ही क्या हो। हाँ, अपने बड़े परिवार में रहकर 6 बच्चे पाले होंगे, लेकिन वो आपने अकेले नहीं पाले होंगे। बड़े परिवार होते थे तो बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती थी। माँ अगर घर के काम संभालती थी तो बच्चे बाकी बड़े बुजुर्ग संभालते थे। आप क्या करती हैं? मैंने पूरी जिंदगी आपने बच्चों को पालने पोसने में घर की जिम्मेदारियों को निभाते बिता दी। अब मुझसे बच्चे नहीं संभाले जाएंगे। आपका तो बस टाइम टू टाइम खाना पीना, सत्संग, किटी, यही सब चलता है। बहू को जरा सा प्रोत्साहन और सहयोग देने की बजाय ताने मारने से नहीं चूकती। फिर नमन की ओर घूमकर बोली, आपने सोचा ऐसा क्यों? मुझे सबके लिए समय है, सब करने का, लेकिन अपने लिए समय क्यों नहीं? क्योंकि मैं बेवकूफ सबको खुश करने के चक्कर में, सबके मुंह से जरा सी तारीफ सुनने के चक्कर में अपने ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर ध्यान ही नहीं देती। ये लगता कि सब खुश रहे, सबका कर दो, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी कैसा भी खा लूंगी। लेकिन उसके बदले में क्या सुनती हूँ कि तुम पूरे दिन करती क्या हो। लेकिन अब नहीं, अब सब अपने अपने हिस्से के काम खुद ही करेंगे और मैं अपने और अपनी बेटी पर पूरा ध्यान दूंगी। जब सब कुछ करके भी यही सुनना है कि क्या करती हो पूरे दिन, तो अब से वही करूंगी। अपनी बात कहकर सौम्या बेटी चिया को लेकर अपने कमरे में चली गई। पीछे सासू माँ, नमन और वैशाली अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि हमेशा चुप रहकर हर काम करने वाली सौम्या इतना कुछ बोल गई। माँ, वैशाली, वैसे वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। सबको अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मेरी ही गलती है। मैं आपके साथ कितना काम करवाता था, लेकिन सौम्या के आते ही सच में पति परमेश्वर बन बैठा, जो पत्नी के किसी काम में सहयोग करने में, बच्चे को संभालने में अपनी हेठी समझता है। वैशाली, तुम भी भाभी की सहायता किया करो। और माँ, आप चिया को तो संभाल सकती हैं, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है। आप लोग करो या ना करो, लेकिन मैं तो उसका साथ दूंगा। अरे नहीं, हमें भी अपनी गलती समझ आ गई है, अब से हम भी उसका ध्यान रखेंगे। ललिता जी बोली। दोस्तों, आपको मेरी ये स्वरचित और मौलिक रचना कैसी लगी? कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।